नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BSST पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंदी के एक टॉपिक में अघोष और सघोष व्यंजनों के या वर्णों के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से वर्ण अघोष है, कौन से वर्ण सघोष हैं। और दोस्तों, इसको आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे और मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे अघोष और सघोष वर्णों को आप अलग कर सकते हैं। और आपको अगर अघोष के बारे में आपको पता लग गया तो आप सघोष वर्ण को आराम से बहुत ही आसानी से अलग कर सकते हो। मतलब अघोष सघोष में से कोई सा भी एक वर्ण आपको अगर आ जाता है कि ये अघोष है तो सघोष अपने आप ही पहचान लोगे। ऑप्शन को देखते ही आप आंसर बता दोगे कि ये अघोष वर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं। अघोष वर्ण नंबर 1 हेडिंग हम लेते हैं अघोष। अघोष, ठीक है। और अघोष वर्ण ये बै वर्ण होते हैं, बे वर्ण, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। दोस्तों, ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हम कोई भी वर्ण उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं वो झंकृत होती हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ही नहीं लेकिन कुछ हद तक हल्की सी हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। ठीक है, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम जान लेंगे, पहले तो हम ऐसे ही जान लेंगे, उसके बाद में हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, मतलब लिख के सघोष और अघोष वर्णों को अलग कर देंगे बहुत ही आसानी से। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर 1 वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। अब पहले दूसरे वर्ण की हम यदि बात करते हैं तो दोस्तों हम वर्गीय व्यंजन जैसे का से मां तक लिख लेंगे और का वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, ऐसे ही हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा, पहला दूसरा वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा जो वर्ण होगा, ठीक है, वो अघोष होगा। चलिए नंबर दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। और ये तीनों सा जो आपके आ जाएंगे वो भी अघोष होंगे। ये भी अघोष, ये भी अघोष होंगे। ठीक है, ये भी अघोष होंगे। चलिए, आप अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे बात दूसरी नेक्स्ट हेडिंग पे सघोष पे बात करते हैं और इसके बाद हम आपको लिखवाएंगे ट्रिक के माध्यम से, आप बहुत ही आसानी से समझेंगे। चलिए इसको रेज करते हैं, आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरी हेडिंग पे हम बात करते हैं सघोष। नंबर 2 हमारी हेडिंग आएगी सघोष। दोस्तों, यदि आपने अपने मित्रों को शेयर नहीं किया है तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब सघोष वर्ण की हम बात करते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, दोस्तों सघोष वर्ण वे हैं जिन
वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं। जैसे कि अघोष वर्णों की तुलना के अनुसार हमारे सघोष वर्णों की जो स्वर तंत्रियां हैं वो अधिक झंकृत होती हैं, उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसमें भी हम पॉइंट आपको लिखवाते हैं कुछ। नंबर 1, वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सघोष है। वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। हम अघोष पहला दूसरा होगा और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होगा आपका। चलिए नंबर दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं हम। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आप सभी जानते होंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हमारे, या रा ला हुआ। ठीक है, या रा हुआ। ठीक है, या रा ला हुआ, ये भी हमारे सघोष वर्ण होंगे। ठीक है, नंबर 3 पे हम बात करते हैं सभी स्वर। सभी स्वर भी जो आपके हैं वो भी सघोष होंगे मित्रों। चलिए ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए बढ़ते हैं। अब हम आपको एक सारणी के बना के सारणी के अनुसार उसके माध्यम से आपको समझाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा और दोनों अलग अलग कर लोगे कैसे हम दोनों की थालियों में सघोष और अघोष वर्णों को परोसते हैं। ठीक है, चलिए मित्रों, हमने दोनों की थाली लगा दी है। अब हम क्या करते हैं, का से मा तक हम वर्ण लेंगे और इनकी थालियों में परोस देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम का वर्ग लेंगे और का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, अब ये सघोष वाला है, ये कुछ ज्यादा खाता है तो हम इसको एक एक्स्ट्रा पूरी दे देते हैं। ठीक है, चलिए चा वर्ग, चा, छा, अब इसको देंगे जा, झा, जा, झा, या। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम टा वर्ग लेंगे, टा, ठा, टा, ठा, डा, ढा, आ। ठीक है, अब हम ता वर्ग लेंगे, ता, था, डा, धा, ना। अब पा वर्ग लेंगे, पा, फा, वा, भा, मा। ठीक है, अब हमने क्या है, का से मा तक हमने 25 वर्ण तो ले लिए हैं। अब मैंने अघोष की बात करूं तो अघोष में मैंने बताया था कि सा, 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 तीनों सा जो है, तीनों सा आएंगे यहां पे। ठीक है, ये अघोष में आएंगे। सघोष की बात करें हम, मैंने पॉइंट में आपको बताया था कि इसमें जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी सारे हमारे यहीं पे आ जाएंगे, या, रा, ला, वा। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे अंतस्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इनको अलग कर लोगे कि कौन से अघोष है कौन से सघोष हैं। दोस्तों यदि आपको आप भूल जाते हैं तो इस तरीके से लिख के और दोनों को अलग कर देते हैं, कुछ नहीं है इसमें, काका गाघा हुआ। ठीक है, चाचा जा झैया, ऐसे करके आप अघोष और सघोष वर्णों को बहुत ही आसानी से अलग कर लोगे। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और नोट करवाता हूं आपको। नोट, स्वर की बात हम करें तो यहां पे स्वर की हम बात करें तो सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण होंगे और सभी स्वर सघोष भी होंगे। ठीक है,
सभी वर्ण, सभी स्वर सघोष भी होंगे और सभी स्वर अल्प प्राण भी होंगे। ठीक है मित्रों, जैसे कि हमने लिखवाया है आपको सभी नोट, सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण होंगे और सभी स्वर सघोष भी होंगे। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं आपको अच्छे से वीडियो को समझ में आया होगा, और यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो एक लाइक अवश्य करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करें। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियोज में।